हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है देव पटेल एंड हम लोग आज समझने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ 12th केमिस्ट्री फर्स्ट एग्जाम। तो आपकी जो पहली एग्जाम आने वाली है बेटा, अक्टूबर के अराउंड आपकी एग्जाम आने वाली है। ठीक है, सितंबर की एंडिंग में गिन लो या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में गिन लो। आप सभी की स्कूल में पहली एग्जाम आने वाली है और उसमें 12th केमिस्ट्री में पेपर कैसा आएगा, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होने वाला है, ये सारी डिटेल्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देख लेना अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेहनत करके नहीं, हार्ड वर्क करके नहीं, बल्कि कम मेहनत में स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले अगर आपने प्रिय सर विद्यापीठ, प्रिय सर ज्ञानपीठ एंड प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल तीन में से अगर किसी भी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। लाइक तो नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ओके, कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं? तो मेनली 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आने वाले हैं आपकी फर्स्ट एग्जाम में। पहला है सॉल्यूशंस, द्रावणों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, જેને વૈદ્યુત રસાયણ લખાઈ ગયું છે, विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, हेलो अल्किन एंड हेलो एरीन, उसी के साथ साथ अल्कोहल, फिनोल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ रेयर स्कूल के अंदर एक और चैप्टर जो है वो समाविष्ट किया गया है, डी एंड एफ ब्लॉक, डी अने एफ विभाग। कुछ रेयर स्कूल में ये चैप्टर भी आने वाला है। तो 10 में से ज्यादातर स्कूल में 6 चैप्टर तो आने ही वाले हैं। 10 में से 6 चैप्टर आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा आएगा, 6, 7, 8 आएगा। कुछ लोगों को स्कूल्स के अंदर चैप्टर 8 की जगह चैप्टर 4 पूछने वाले हैं। बाकी हर बार जरूरी नहीं है कि चैप्टर 4 आए, ज्यादातर स्कूल में चैप्टर 4 नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो 3 चैप्टर है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ओके, गुजराती में शू कहवाय, भौतिक रसायन विज्ञान। एंड बाकी के जो 3 चैप्टर है 6, 7, 8 वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान। कौन से चैप्टर में से क्या आने वाला है, कितना आने वाला है? अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो आपका टोटल पेपर रहने वाला है 100 मार्क का, जिसके अंदर से 50 मार्क जो है वो पार्ट ए कवर करेगा। कितने मार्क कवर होंगे बेटा? 50 मार्क कवर हो जाएंगे पार्ट ए एमसीक्यूज। सर मैं एमसीक्यूज कहां से सीखूं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं? तो पहले तो वेटेज की बात कर लेते हैं। 50 मार्क का पेपर है तो सभी चैप्टर में से 8 से 9 एमसीक्यू आएंगे। 8 से 9 एमसीक्यू पर चैप्टर। पर चैप्टर 8 से 9 एमसीक्यू आने वाले हैं, इसके लिए रेडी रहना। दूसरी चीज, मैं एमसीक्यू कहां से तैयार करूं, ये सबसे बड़ा तुम्हारा डाउट है, दिक्कत है। तो आपको आ जाना है प्रिय सर विद्यापीठ चैनल के ऊपर। जैसे ही आप प्रिय सर विद्यापीठ चैनल ओपन करो, आपको जाना है लाइव सेक्शन के अंदर। लाइव सेक्शन के अगर आप ध्यान से देखोगे तो चैप्टर 4 के एमसीक्यू मैंने पढ़ाए हैं केमिस्ट्री के, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम दोनों मीडियम को पढ़ाया है। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, चैप्टर 7 के एमसीक्यू पढ़ाए हैं दर्जी सर ने, अगेन इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम दोनों मीडियम को पढ़ाया है। तो थोड़ा और आगे जाते हैं, चैप्टर 3 के एमसीक्यू मैंने पढ़ाए, थोड़ा और आगे जाते हैं, चैप्टर 2 के एमसीक्यू मैंने पढ़ाए हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, चैप्टर 6 के एमसीक्यू दर्जी सर ने पढ़ाए हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो चैप्टर 1 के एमसीक्यू भी मैंने पढ़ाए हैं। मतलब केमिस्ट्री में एमसीक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व मैंने और दर्जी सर ने मिलकर चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, 7 और बहुत ही जल्द दर्जी सर का चैप्टर 8 का भी वीडियो आने वाला है। इन शॉर्ट आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज के लेक्चर जो हमने लिए हैं उसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ पर आपको लाइव सेक्शन के अंदर चले जाना है और हमने यहाँ पर देव सर एंड दर्जी सर ने जितना पढ़ाया है उसकी खास प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका एमसीक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
चलो तो तुम्हारा एमसीक्यू का प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 50 मार्क के एमसीक्यू पर चैप्टर 8 से 9 एमसीक्यू आएंगे क्योंकि टोटल 6 चैप्टर है। ओके, तो उस हिसाब से गिनती करनी है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी 50 मार्क का है, 50 मार्क्स, जो थियरी पोर्शन है, जिसमें जो सेक्शन ए रहेगा वो बेटा 2 मार्क का रहेगा। कितने मार्क का रहेगा? 2 मार्क का रहेगा। इसमें टोटल बेटा सवाल जो है वो पूछे जाएंगे आपको 12। टोटल सवाल पूछे जाएंगे 12, जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं आपको। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8। सेक्शन बी रहेगा बेटा 3 मार्क में, टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी जो है वो होता है 4 मार्क का, जिसके अंदर 6 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने। तो जनरल ऑप्शंस है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्किप कर सकते हो कोई भी एक चैप्टर। एक चैप्टर स्किप करने के बाद भी आप कितना स्कोर कर सकते हो? 50 आउट ऑफ 50। पूरा का पूरा एक चैप्टर स्किप करने के बाद भी आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। पार्ट बी की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है पार्ट बी। एमसीक्यू में कोई ऑप्शंस नहीं होते। आपके सिलेबस में जितने चैप्टर है, यहां पर आगे मैंने जो 6-7 चैप्टर लिखे, इसमें से आपके सिलेबस में जितने चैप्टर है उसके एमसीक्यू आने ही वाले। कम से कम 8 एमसीक्यू आएंगे हर चैप्टर। तो आपको वो चैप्टर एमसीक्यू के लिए तो करना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पार्ट बी में आपको 6 में से कोई एक चैप्टर स्किप करना है, यू कैन स्किप। ठीक है, फिर भी आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। क्यों स्कोर कर सकते हो? जनरल ऑप्शन के कारण। 12 में से 8 सवाल करने, 9 में से 6 सवाल करने, 6 में से 4 करने, एक चैप्टर स्किप करने के बावजूद आप पूरा जो है फुल मार्क्स ला सकते हो। दूसरी चीज, एमसीक्यू में तो दिक्कत ही नहीं है, मैंने बोला लेक्चर्स देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके अलावा पार्ट बी के लिए क्या करें? थियरी एंड न्यूमेरिकल्स कहां से करें, कौन सी थियरी करे, कौन से न्यूमेरिकल करे, अगेन डाउट है। आ जाओ तुम, हमारी एक और चैनल है, आपको पता ही है, प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल। कौन सी चैनल है हमारी? प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल। वहां पर आ जाओ। अगर हम पहुंच जाते हैं प्रिय सर विद्यापीठ स्कूल चैनल के ऊपर, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, केमिस्ट्री मोस्ट आईएमपी। ये प्लेलिस्ट ओपन कर लो। क्या कर लेनी है बेटा? प्लेलिस्ट आपको ओपन कर देनी है। ठीक है, चैप्टर 1 के आईएमपी, चैप्टर 2 के आईएमपी, चैप्टर 3 के आईएमपी, चैप्टर 4 के आईएमपी, चैप्टर 5 के आईएमपी, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और बहुत ही जल्द चैप्टर 8 के भी आईएमपी, जिसमें जितना बोला गया है उतना कर लो, फुल मार्क है। सीक्रेट बात है, आपके और हमारे बीच रहनी चाहिए, स्कूल वाले सर नहीं देखनी चाहिए। जितना बोला गया है उतना कर लो, फुल मार्क आएंगे। तो मोस्ट आईएमपी कर लो, पार्ट बी तुम्हारा हो गया। पार्ट बी में 50 में से 50 एंड पार्ट ए में 50 में से 50 मार्क लाना पॉसिबल है इफ यू फॉलो दिस पाथ। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो 100 में से आप कितने मार्क स्कोर कर सकते हो, उसका एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप देव सर की बोली गई हर एक चीज को फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो एवरीथिंग, कि भाई हम एमसीक्यूज के वीडियोस देखेंगे सर, हम सभी चैप्टर के सभी आईएमपी तैयार करेंगे, तो तुम्हारे 100 में से 100। अगर तुम 1-2 चैप्टर स्किप करते हो, पूरे तरीके से स्किप कर देते हो, तो तुम्हारे 80 to 85 आ सकते हैं आउट ऑफ 100। आप कहेंगे सर 1-2 चैप्टर स्किप करेंगे, आपने बोला जनरल ऑप्शन हटा ले, तो 10 मार्क का डिफरेंस आना चाहिए, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके आ गया। उसका रीजन यह है बेटा, ज्यादा डिफरेंस आने का रीजन यह है कि जिस स्टूडेंट को 1-2 चैप्टर स्किप करने की जरूरत पड़ रही है ना बेटा, उसको बाकी के चैप्टर भी पूरे तो नहीं आते, वो तो फाइनल हो गया। मतलब तुम्हारा कितना स्कोर होगा? 80 to 85। चलो तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम 3-4 चैप्टर ही तैयार कर जा रहे हो, मतलब तुम ज्यादा ही चैप्टर स्किप कर रहे हो, 3 चैप्टर स्किप कर रहे हो।
तो फिर तुम्हारी जो है एक्सपेक्टेशन 70 की होनी चाहिए। या फिर तुम सिर्फ आईएमपी कर रहे हो, या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर तुम सिर्फ आईएमपी तैयार करके जा रहे हो तो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन 70 की होनी चाहिए कि भाई मैं सिर्फ आईएमपी करूंगा, बाकी मेरे को नहीं कुछ करना। तो जो पूरा चैप्टर नहीं कर रहा है, सिर्फ आईएमपी कर जा रहा है, उसको भी 70 की आशा रखनी। एंड जो लोग टूटी फूटी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग टूटी फूटी तैयारी कर रहे हैं, टूटी फूटी तैयारी का मतलब क्या होता है बेटा, आईएमपी में भी अगर 6 सवाल है तो 6 में से 3 करें। एमसीक्यूज मैंने 20 अलग अलग मेथड के करवाए, उसमें से एडिशनल प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, यही 20 रट कर चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं टूटी फूटी तैयारी, जिसमें तुम खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तुमसे हो रहा है उतना कर रहे हो, तो तुमको एक्सपेक्ट करना है 50, 40 से 50। हो गई बात खत्म। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना स्कोर कर सकते हो। मेरी बोली हुई हर चीज फॉलो करोगे 100 में से 100 आएंगे, ये कंफर्म है। ओके, तो सिंपल है, बस जितना बोला गया उतना करो। एमसीक्यू के लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, थियरी क्या आईएमपी। अब आप कहेंगे सर थियरी सिखाओ तो सही, तो बहुत ही जल्द 1 शॉट लेक्चर्स भी आने वाले हैं। क्या आने वाला है? 1 शॉट लेक्चर्स भी आने वाले हैं बहुत जल्द, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत ही जल्द 1 शॉट लेक्चर भी आ जाएंगे, और ऑलरेडी पुराने 1 शॉट लेक्चर्स तो अवेलेबल है ही, तो पुराने लेक्चर्स तो आप रिफर कर ही सकते हैं। ओके, एंड जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पर होते हैं उसकी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो, होम पेज पर माई कोर्स या माई जोन में चले जाओगे तो आपको एक फ्री कोर्स दिखेगा, वहां पर आपको सारी लेक्चर नोट्स मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से बोर्ड की फर्स्ट एग्जाम में याद रख लेना, जितना स्कोर करोगे फाइनल एग्जाम में उतना ही स्कोर आएगा, उससे कम आ सकता है, उससे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट एग्जाम को फुल फोकस के साथ, मेहनत के साथ देनी है एंड जबरदस्त स्कोर करना है। इसी के साथ मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।